फ्रेंड्स, वेलकम टू शैकमो एक्सप्लेन्स। आज हम एक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जूलिया साइज। ये फिल्म 2010 में आई थी, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। सो गाइस, फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक ब्लाइंड औरत जिसका नाम सैरा होता है, वो किसी अनजान आदमी से बात करती है जो कि वहाँ नहीं होता। घर में किसी और के होने का एहसास सैरा को कई दिनों से परेशान करता है। वो गाने बजाता है और उसका पीछा पूरे घर में करता है। सैरा पूरी तरह परेशान होकर सुसाइड करने के लिए बेसमेंट में जाती है और फिर से उसे किसी के होने का एहसास होता है। तब वो अपना मन बदल लेती है और रस्सी खोलने की कोशिश करती है। तभी कोई आदमी उसके पैरों से कुर्सी गिरा देता है, जिसकी वजह से सैरा की मौत हो जाती है और वो आदमी कोने में खड़कर उसकी फ़ोटोज़ भी लेता है। अब कई मील दूर सैरा की जुड़वा बहन जूलिया रहती है। जब सैरा की मौत होती है तब जूलिया को दम घुटने का एहसास होता है। तब उसे अपनी बहन की चिंता होती है और वो अपने हस्बैंड आइजैक के साथ उसे मिलने के लिए जाती है। घर पहुंचने पर उन्हें सैरा की डेड बॉडी मिलती है। सैरा और जूलिया दोनों को एक ही तरह की बीमारी होती है, जहां पर धीरे धीरे उनकी नज़र कमज़ोर होती है। पर सैरा की नज़र जूलिया के मुकाबले जल्दी कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद पुलिस जूलिया को सजेस्ट करती है कि सुसाइड का केस बनाया जाए, क्योंकि पुलिस को लगता है कि सैरा ने अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से डिप्रेस होकर सुसाइड कर लिया है। पर जूलिया ये नहीं मानती और पुलिस को बताती है कि सैरा अपने आंखों के डोनर का वेट कर रही थी और वो ये सुसाइड नहीं कर सकती। वो पुलिस को सजेस्ट करती है कि ये मर्डर है। फिर पुलिस जूलिया को बताती है कि सैरा अपने नेबर सोलिडैड से टच में थी, अगर वो चाहे तो उससे बात कर सकती है। तब जूलिया सोलिडैड से मिलने जाती है और वो जूलिया को बताती है कि सैरा बॉमन सेंटर, जो कि एक हैंडीकैप लोगों की जगह है, वहाँ जाया करती थी और उसने कई सारे दोस्त बनाए थे। अब जूलिया बॉमन सेंटर जाती है और देखती है कि कुछ ब्लाइंड औरतें सैरा के बारे में बात कर रही हैं और कहती हैं कि वो एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेला विस्टा के होटल में भी गई थी। तभी वो सारी औरतें जूलिया को घेर लेती हैं और जूलिया अपने बारे में बताती है। फिर एक ब्लाइंड औरत जूलिया से पूछती है कि वो जिस आदमी के साथ आई है वो कौन है। तब जूलिया बताती है कि वो अकेली आई है, पर ब्लाइंड औरत कहती है कि उसके पीछे एक आदमी है। तब जूलिया पलट कर देखती है और उस आदमी का पीछा करती है। पीछा करने पर वो एक रूम में पहुंचती है, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो आदमी अपने कैमरे की फ्लैशलाइट यूज़ करता है और जूलिया को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशलाइट की वजह से जूलिया की आंखें अब और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फिर आइजैक जूलिया से घर वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेगी तब वो अपनी आंखें पूरी तरह खो देगी। लेकिन जूलिया आइजैक को बेला विस्टा चलने के लिए मना लेती है, क्योंकि वो सैरा के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है, जिसके बारे में वो ब्लाइंड औरत बात कर रही थी। बेला विस्टा पहुंचकर जूलिया उसी होटल में रुकती है जहां पर सैरा रुकी थी। पूछताछ करने पर सैरा के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लंच के टाइम एक वेटर जूलिया से कहता है कि उसकी बहन सैरा ने ऑलरेडी अपना आई ऑपरेशन करवाया था। ये सुनकर जूलिया और कंफ्यूज होती है कि सैरा ने फिर सुसाइड क्यों किया। तब आइजैक जूलिया को बताता है कि सैरा का आई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था, इसी की वजह से शायद उसने सुसाइड कर लिया था। जूलिया होटल से निकल रही होती है, तभी एक जैनेटर जिसका नाम क्रिस्पुलो है, वो कहता है कि उसे सैरा के होटल रूम में कुछ मिला है जो शायद सैरा का होगा। फिर वो जूलिया को सैरा के रूम में ले जाता है और उसे सैरा की कीज देता है और साथ ही जूलिया को उस आदमी से दूर रहने के लिए वार्न करता है। तभी वो महसूस करती है कि उसके पीछे कोई है। वो उस आदमी का पीछा करती है, पर वो भाग जाता है। इसके बाद जूलिया और आइजैक बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए जाते हैं, उस आदमी का पता लगाने। आइजैक अकेले बिल्डिंग में जाता है, पर लौट कर नहीं आता। तब जूलिया जाकर देखती है तो आइजैक और सीसीटीवी फुटेज दोनों नहीं होते। अब वो पुलिस को मिसिंग कंप्लेंट करती है और उस अनजान आदमी के बारे में भी बताती है। इसी बीच क्रिस्पुलो अपने बाथटब में नहा रहा होता है, तभी वो अनजान आदमी लाइट बल्ब उसमें डाल देता है और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जूलिया अब पूरी तरह यकीन कर लेती है कि उस अनजान आदमी ने ही उसके हस्बैंड को किडनैप किया है और क्रिस्पुलो को भी मार दिया है। उसी वक्त जूलिया को एक सीजर आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है।
अब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है जो उसे बताता है कि 1 महीने बाद वो अपना आई साइट पूरी तरह खो देगी, जिसके लिए वो एक आई ऑपरेशन अरेंज करेगा। फिर जूलिया सोलेडैड के घर जाती है जहाँ सोलेडैड उसे बताती है कि उसका एक हस्बैंड था जो उसे कई साल पहले छोड़कर चला गया और उसका बेटा एंजल जो कि उसकी देखभाल करता था, अचानक एक दिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। इसी बीच पुलिस का फ़ोन आता है और वो जूलिया को एक होटल के बारे में बताते हैं जहाँ पर आइजैक रुका था। उन्हें वहाँ उनकी वेडिंग रिंग भी मिलती है। फिर अचानक एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि जूलिया के घर में कोई और भी है। तब पुलिस और जूलिया घर जाते हैं और ढूंढने पर जूलिया को बेसमेंट से आवाज़ सुनाई देती है, तो वो नीचे जाती है पर अंधेरे और उसकी आईसाइट की कमी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो एक आदमी को टच करती है और डर के मारे पुलिस को बुलाती है। पुलिस ऑफिसर नीचे आता है और जूलिया को शांत करता है। फिर सडनली बिजली वापस आती है और पुलिस ऑफिसर आइजैक की लटकी हुई बॉडी देखता है, पर जूलिया बिजली के वापस आने के बाद भी कुछ नहीं देख पाती क्योंकि अब वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी होती है। कुछ टाइम बाद पुलिस ऑफिसर जूलिया को आइजैक के सुसाइड लेटर के बारे में बताता है, जिसमें वो लिखता है कि 6 महीने से उसका और सैरा का अफेयर चल रहा था और वो जूलिया को इस बारे में नहीं बता सका, इसीलिए उसने सुसाइड किया है। कुछ दिनों बाद जूलिया का आई ऑपरेशन होता है और उसे बैंडेजेस 1 हफ्ते तक रखने होते हैं क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। इसी बीच हॉस्पिटल जूलिया को एक केयर टेकर देता है जिसका नाम इवान होता है। वो उसके घर के कामों में मदद करता है और जूलिया को एक मोबाइल भी देता है जिसकी मदद से वो उसे कभी भी कॉल कर सकती है। उसी रात जूलिया को एक सपना आता है जिसमें सैरा और आइजैक उसके बैंडेजेस निकालने की कोशिश करते हैं। वो डर कर नींद से उठती है और अपने दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज़ सुनती है। फिर वो उस फ़ोन से इवान को कॉल करती है जो उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और वो निकल जाती है। तभी एक अनजान आदमी क्रिस्पुलो के दिए हुए कीस ले लेता है। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आती है पर उन्हें घर में कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद इवान जूलिया के बैंडेजेस चेंज करता है और उसका काफ़ी ख्याल रखता है। वो अगले कुछ दिनों तक उसके लिए खाना बनाता है, साथ में म्यूजिक सुनता है और बहुत कुछ करता है, पर हमें अभी तक इवान का चेहरा नहीं दिखाया जाता। तीसरे दिन जूलिया इवान को ड्रिंक्स के लिए रोक लेती है। वो दोनों आइजैक के बारे में बात करते हैं और किस भी करते हैं। उसी रात जूलिया को एक बुरा सपना आता है जिसकी वजह से वो जागती है और आइजैक की वेडिंग रिंग टेबल से लेती है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के कुछ टूल्स वहाँ पर रखे हुए होते हैं। कोई उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है पर तभी जूलिया उस आदमी को छूती है और डर कर वहाँ से भागती है। वो बाहर आकर अपने नेबर ब्लास्को के पास जाती है जहाँ पर उसकी बेटी लिया भी रहती है। ब्लास्को उसे अंदर बुलाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर जूलिया वहाँ पर वो कीज़ की आवाज़ नोटिस करती है और उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर जूलिया एक कोने में बैठकर इवान को मदद के लिए कॉल करती है। फाइनली इवान वहाँ पर आता है पर जूलिया अपने घर नहीं जाना चाहती। तब इवान उसे अपने घर ले जाता है। अब जूलिया इवान को बताती है कि उसे वो कीस ब्लास्को के घर से मिले हैं और शायद वही वो अनजान आदमी भी है। इसके बाद इवान कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है। तभी लिया वहाँ आती है। लिया उनका पीछा करके खिड़की के रास्ते अंदर घुसती है। लिया जूलिया को बताती है कि वो कीस उसी ने चुराए थे और वो ये भी जानती है कि आइजैक और सैरा को किसने मारा है। वो जूलिया को बताती है कि इवान ही वो अनजान आदमी है। जूलिया ये सब सुनकर यकीन नहीं करती, पर लिया उसे कहती है कि वो कीस इवान के घर में किसी चीज़ के लिए हैं और वो इंजेक्शन से सैरा को अंधा कर रहा था जिस तरह से वो जूलिया को कर रहा है। फिर वो जूलिया को बाथरूम में छुपने के लिए कहती है क्योंकि तब तक वो बाहर निकलने का पता लगा लेगी। फिर जब इवान वापस आता है तो वो उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर वो अपने बैंडेजेस शेड्यूल से 4 दिन पहले निकाल लेती है और उसका आई ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और अब वो सब कुछ देख सकती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ पर वो अपने और सैरा के फ़ोटोज़ देखकर शॉक होती है।
फिर वो लिया को ढूंढने के लिए जाती है पर उसकी बॉडी दीवार से लटकी हुई देखती है क्योंकि इवान ने उसे भी मार दिया है। अब वो एक कोने में बैठकर रोती है। तब इवान वहाँ पर आता है और हम पहली बार इवान का चेहरा देखते हैं। यहाँ पर जूलिया एक्टिंग करती है और इवान से कहती है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिर वो दोनों किचन में जाते हैं जहाँ पर जूलिया देखती है कि इवान उसके कप में ड्रग्स डाल रहा है। वो कप्स को बदल देती है और इवान नोटिस नहीं कर पाता, पर वो जूलिया पर शक करता है और वो उसे एक फ्रिज के पास ले जाता है और खोलने के लिए कहता है। फ्रिज खोलने पर असली इवान की बॉडी होती है जिसे देखकर जूलिया डर जाती है और इवान को पता चल जाता है कि जूलिया अब देख सकती है। इसके बाद वो जूलिया को उसके घर ले जाता है पर वो वहाँ से भागकर सोलेडैड के घर जाती है और उसे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहती है, पर इवान जूलिया से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इवान सोलेडैड को मॉम कहकर बुलाता है और हमें पता चलता है कि इवान ही सोलेडैड का असली बेटा एंजल है। वो सोलेडैड को कन्विंस करता है कि वो मर्डरर नहीं है। ये सुनकर सोलेडैड जूलिया के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और इवान को पता चलता है कि उसकी माँ भी देख सकती है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो नीडल से अपनी माँ को फिर से अंधा कर देता है। इसके बाद जूलिया को होश आता है और वो अपने घर के बेसमेंट में होती है जहाँ पर एंजल उसे बताता है कि उसने सारा सामान पैक कर लिया है और वो उसे कहीं दूर ले जाना चाहता है। इसी के साथ वो जूलिया को किस करता है। तभी जूलिया चाकू से उसके पैर पर मारकर उसे बेसमेंट में लॉक कर देती है और घर के बाहर निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। तब वो पुलिस को कॉल करती है। तभी एंजल दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है और जूलिया घर का फ्यूज़ बंद कर देती है। अब एंजल अपने कैमरे की फ्लैश से जूलिया को ढूंढता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है पर वो उसे देख नहीं पाती। अब जूलिया एक टॉर्च की मदद से उसे ढूंढती है। तब सारे पुलिस वाले एंजल को देखते हैं। एंजल अब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एक साथ इतने सारे लोग उसे देख रहे हैं। तब वो उसी वक्त अपना गला काट कर मर जाता है। कुछ हफ्तों बाद जूलिया को डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी आंखें हमेशा के लिए डैमेज हो गई हैं क्योंकि एंजल ने उसे बार बार इंजेक्शंस दिए थे। इसीलिए वो अपनी आंखें खोने से पहले आइजैक को देखती है। तब उसे पता चलता है कि आइजैक ने ही उसे आंखें डोनेट की थी। इसी के साथ फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।